आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम बन चुका है जिसकी ज़रूरत आज हर एक व्यक्ति को है। चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी बैंक में काम कर रहा हो, किसी भी ऑफिस में काम कर रहा हो, या कोर्ट में काम कर रहा हो, या वो थाने में काम कर रहा हो, या जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वहाँ पर अगर वो कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है तो एक्सेल का यूज़ तो करना ही करना है। एक्सेल आज के समय पे सबकी ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि एक्सेल के बिना बहुत सारे काम को आप नहीं कर पाएंगे। तो एक्सेल की ये जो क्लास है इसमें हम आपको एकदम डिटेल में बताते हैं कि आप किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं, या आप किस किस सेक्टर में आप कैसे कैसे काम कर पाएंगे। तो वो सभी यहाँ पे एक एक करके हम सीखेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, आप सभी लोग पर डे हमारी जो क्लास चलती है वो 11 AM मतलब 11 AM से स्टार्ट होती है। इस दिन में 11 बजे जो टाइम अभी हो रहा है 11 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, और ये लगभग 40 मिनट 45 मिनट की क्लास होती है। इसमें हम आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताते हैं और एक एक चीज़ें डिटेल में समझाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन ये तब संभव है जब आप पर डे क्लास अटेंड करें और एक एक चीज़ों को सीखें। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आज का जो टॉपिक है वो है कि सर्च बॉक्स बनाकर कैसे हम रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं सिर्फ एक सर्च बॉक्स की मदद से। तो चलिए हम यहाँ पे सब कुछ एंट्रीज करेंगे। पहले तो हम थोड़ा सा डेटा एंट्री सीखेंगे। अगर मान लीजिए कि आप अपने आप को जैसा कि मैंने टॉपिक बताया था कि आज यहाँ पे हम सर्च बॉक्स के साथ साथ आपको बताएंगे पीएमटी, मतलब किस तरीके से आप लोन का कैलकुलेशन करते हैं, और बिना सेल एड्रेस के आप कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे। आज वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो इसके लिए आप लाइव क्लास में अंत तक बने रहें। आज की क्लास बहुत यूनिक होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कि हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। इसको बना देते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। ये ईएमआई कैलकुलेटर है। इसका काम क्या होगा कि ये ईएमआई को कैलकुलेट करेगा, गिनेगा और बताएगा कि कितना ईएमआई हर महीने जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बनाएंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर से फ़ायदा क्या होगा कि काउंटिंग में आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम डालते हैं अकाउंट नंबर या लोन अकाउंट नंबर, लोन अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद नेम, या नेम के साथ नेम की जगह पे हम डाल सकते हैं क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम। और क्लाइंट नेम के बाद हम यहाँ पे अगर जैसे उसका एड्रेस डालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं एड्रेस। एड्रेस के बाद उसका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद लोन टाइप, लोन टाइप किस तरीके का लोन है। फिर उसके बाद आप उसका डाल सकते हैं आधार नंबर। आधार नंबर के बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं लोन अमाउंट, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट के बाद हम यहाँ पे देंगे, जैसे लोन अमाउंट हो गया, फिर आप दे सकते हैं कि लोन डेट, किस तारीख को लोन लिया गया, जिस तारीख को लोन लिया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डेट भी लिख सकते हैं कि किस दिन पेमेंट किया जाए, पेमेंट डेट किस दिन पेमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईएमआई, नहीं क्या लोन अमाउंट हो गया। फिर इंटरेस्ट रेट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं ईएमआई,
ईएमआई से पहले एक फील्ड और बनाइए, ईयर, टोटल कितने ईयर के लिए लिया गया, तो यहां पे लिख देंगे मंथ, ब्रैकेट में मंथ, क्योंकि हम ईयर को जो कैलकुलेट करेंगे वो महीने में कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद ईएमआई, ईएमआई पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ कितना ईएमआई देगा। फिर टोटल पेमेंट, टोटल उसने कितना पेमेंट या टोटल ईएमआई, आप लिख दीजिए टोटल ईएमआई, टोटल ईएमआई अमाउंट, टोटल उसने ईएमआई में कितना अमाउंट दिया या कितना अमाउंट देगा। और फिर यहां पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बैंक चार्ज और ये सारी चीजें भी होती हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बस इतना ही फील्ड बनाते हैं, फील्ड ज़्यादा बनाएंगे तो फील्ड ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करते। अब हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमने एंट्री की, इसको हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाता है। इसके फॉन्ट साइज को हम अपने हिसाब से बड़ा छोटा या जो भी करना चाहे कर सकते हैं। फॉन्ट को बदल सकते हैं, बोल्ड इटैलिक जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये जो फील्ड्स हमने बनाई हैं, इन फील्ड्स की साइज को भी अपने हिसाब से हम इंक्रीज करके बोल्ड करेंगे। अब सारी फील्ड को एडजस्ट करने के लिए हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि कॉलम हेडिंग पर जब आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और ऐसे क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी भी कॉलम लाइन पर आप माउस की लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे, लेकिन कॉलम हेडिंग के, दो कॉलम हेडिंग के बीच में बने कॉलम लाइन पर। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया है और ये इस तरह से दिखेगा। अब जैसे कुछ चीजें, जैसे एग्जांपल के लीजिए आपका ये अमाउंट है, ये नई लाइन से हो जाए तो अल्टर इंटर कर दीजिए। पर मंथ, मंथ नीचे आ जाए, ईयर में मंथ नीचे आ जाए और इंटरेस्ट रेट में रेट नीचे आ जाए। अब ये कैसे कर रहे हैं, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, हम इन दोनों के बीच डबल क्लिक करते हैं और अल्टर के साथ इंटर दबा देते हैं। तो जब हम अल्टर के साथ इंटर दबाते हैं तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। और इसी तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट को भी हम यहाँ पे अल्टर इंटर कर लेते हैं और इन सभी फील्ड्स को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इनको हम सेंटर में कर लेंगे और कॉलम हेडिंग पर चल के सभी कॉलम को सेलेक्ट करके एक बार हम अगेन एडजस्ट करेंगे, जिससे ये हमारे पेज में दिखने लगे हमें प्रॉपर। तो उम्मीद है आप सभी को ये दिख रहा होगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर जिसको बड़ा या छोटा करना है सेल को, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ एंट्री करते हैं, 2 4 6 एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। जैसे सीरियल नंबर हमें लगातार लिखना है, तो सीरियल नंबर हम क्या करें कि यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से करके 1 2 को सेलेक्ट करें और ये कॉर्नर पर आप देखें तो एक बटन बन जाती है। इस बटन पर आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ऑटो नंबर लिखना चालू कर देता है। तो इस तरीके से अब लोन अकाउंट नंबर, अब चलिए लोन अकाउंट नंबर डालते हैं 12098। तो ये लोन अकाउंट नंबर हो गया। अब फिर दूसरे का लोन अकाउंट नंबर हम मान लीजिए यही डालते हैं, इसमें हम 09 की जगह पे डाल देते हैं 10। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है देखिए ये नंबरिंग हो जाती है, आपको दोबारा से नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का नाम देते हैं। मान लीजिए क्लाइंट का नाम हो गया तो हम जल्दी जल्दी नाम ऐड कर देते हैं।
तो ये हो गया नाम। अब फिर उसके बाद एड्रेस। एड्रेस यहाँ पे आप जो भी उनका एड्रेस है वो डाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पे फटाफट इस तरीके से एड्रेस इंटर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐसे ही सबके एड्रेस डाल लेते हैं और एड्रेस डाल के ऐसे नीचे क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। अब फिर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया। सेट होने के बाद फिर हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे हम कैंडिडेट का मोबाइल नंबर ऐड कर लेंगे और इस तरीके से आप सबके मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए, जो भी उनके मोबाइल नंबर हों। तो मोबाइल नंबर में टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं इसको भी ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको सीरीज नहीं कॉपी सेल कर दीजिए। अब उसके बाद अब बात आती है लोन टाइप की, किस तरीके का लोन है उनका। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने लिया कार लोन, होम लोन, ट्रक लोन, कार लोन, बाइक लोन, ट्रक, कार, होम, बाइक, ऐसे हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये हमने सबके रिकॉर्ड एंट्री कर दिए, कौन किसने कौन सा लोन लिया। अब इनका आधार नंबर आप यहाँ पे डाल लीजिएगा, तो कोई भी आधार नंबर जो उनका हो। और एक बात ध्यान दीजिए, जब आप आधार नंबर डालेंगे तो ऐसे प्लस में डिस्प्ले होने लगेगा। तो जहां तक आपको एंट्री करनी है वहां तक सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जनरल ऑप्शन पर जाइएगा। जनरल ऑप्शन पर जाने के बाद इसको आप जो है कर दीजिए नंबर, और नंबर करने के बाद यहाँ से डिक्रीज डिसिमल कर दीजिए। अब आप यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो ये इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे आप आधार नंबर इंटर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर को सेट कर कॉपी सेल। अब बात आती है लोन अमाउंट की। तो चलिए यहीं पे देखते हैं लोन अमाउंट इन्होंने लिया कितना, 10 लाख का। और फिर इन्होंने लिया था 15 लाख का। और फिर ट्रक का है तो 25 लाख का। ऐसे बड़ा एक अमाउंट डाल देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा कम या ज़्यादा ऐसे करके डालें ताकि चीज़ें समझ में आए। 12 लाख और 11 लाख, 4 लाख का लिया इन्होंने, 9 लाख का लिया लोन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबके रिकॉर्ड की एंट्री कर देंगे। जब रिकॉर्ड की एंट्री कंप्लीट हो जाए तो एक बार हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमको रिकॉर्ड दोबारा एंट्री ना करनी पड़े, फट से ये जल्दी जल्दी हो जाए। अब फिर लोन डेट, किस तारीख को उन्होंने लोन लिया। अब जैसे इन्होंने लिया मान लीजिए कि 10/10/2025 को, और फिर उसके बाद आप इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 25 तारीख तक की डेट आ गई। यहाँ पे हम 23 तक ही डेट डालेंगे क्योंकि आज 23 है, 23 तक की डेट डालते हैं। अब फिर उसके बाद पेमेंट डेट। तो जैसे पेमेंट इनको कितने तारीख को पेमेंट करना है, तो मान लीजिए कि इनको पेमेंट करना है 15/10 15/11/2025 को।
तो सबको 15/11 को ही पेमेंट करना है। तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए और फिर इसको कर दीजिए कॉपी सेल। तो जितने लोग लिए हैं लोन, एक बार फिर से बताएं कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं किया हमने। रमेश जी आप कुछ कह रहे थे। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे आते हैं और इंटरेस्ट रेट पर आने के बाद यहाँ पे क्या ब्याज दर है, ब्याज दर कितना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ, कितना साल के लिए लोन लिया तो वो आगे हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे आप लिखें 10%। एक तरीका ये है एंटर करने का, और दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। ये परसेंटेज क्या होता है, कभी कभी जब आप परसेंटेज डालते हैं तो जो आप रिजल्ट लेते हैं तो वो भी परसेंटेज में आता है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए इनका 12% का है, इनका 15% का है, 13% का है, 12.5% का है। तो इस तरीके से आप एंट्री करते चलेंगे सबकी। अब जब एंट्री हो जाए, देखिए हम क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाए, और इसको हम कॉपी सेल कर लेंगे। अब उसके बाद ये जो परसेंटेज में दिख रहा है, हम चाहते हैं ये परसेंटेज में ना दिखे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए यहां पे आप परसेंटेज की जगह पे नंबर कर दें। जब आप नंबर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे ये नंबर में डिस्प्ले होने लगेगा इस तरीके से। और अब बात आती है ईयर की। तो जैसा कि अभी आप रमेश जी कह रहे थे कि आप ईयर फिल करने के लिए, तो यहाँ पे हम डालेंगे कि कितने साल के लिए उसने लोन लिया। अब एक बात का आप ध्यान दें, आप जो उससे लोन कलेक्ट करने वाले हैं वो आप मंथली कलेक्ट करेंगे या आप ईयरली। तो जैसे मंथली कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ईयर की जगह पे आपको उसे मंथ में कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे इसने लोन लिया, इन्होंने लोन लिया, रमेश जी ने लोन लिया, मान लीजिए कितना, 48 महीने के लिए, मतलब 12 चौक 48, 4 साल के लिए इंटर। तो ये महीने में बदल जाएगा, मतलब जो ईयर होगा वो हम मंथ में यहाँ पे ऐड करेंगे। इन्होंने कितना 24 महीने के लिए लिया, इन्होंने 60 महीने के लिए लिया, इन्होंने 36 महीने के लिए लिया। हमारे यहाँ जो लोन का प्रोसेस है मैक्सिमम इतना ही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पे कॉपी सेल कर देते हैं। तो ये आ गया। अब पर मंथ कितना ईएमआई पे करना होगा, पर मंथ कितना ईएमआई पे करना होगा और एक्स्ट्रा पेमेंट कितना वो दे रहा है। तो पर मंथ कितना ईएमआई पे करना होगा ये निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक फार्मूला यहां पे ऐड करना होगा, इक्वल पीएमटी, फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर उसके बाद पहला यहां पे देख सकते हैं, जैसे एक आप ध्यान से देखिएगा, जब यहां पे हम इक्वल पीएमटी लिखते हैं, पीएमटी लिखने के बाद हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो सबसे पहले कहता है रेट। रेट का मतलब ये होता है कि उस सेल का नाम देना है आपको जिसमें इंटरेस्ट रेट लिखा गया है। तो इंटरेस्ट रेट इस सेल पर लिखा गया है। अब इस सेल का नाम क्या है, K3, सेल का नाम है K3। फिर उसके बाद ये निकल के आएगा साल भर का, लेकिन हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है महीने का। तो यहां पे इस साल को हम 12 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि हर महीने का जो आएगा वो ऐसे ही आएगा, मतलब जो ब्याज दर है उसको जब आप 12 से भाग देंगे, 12 से उसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो क्या होगा कि आपके सामने जो उसका रिजल्ट आएगा वो पर मंथ का आएगा।
तो अब आप इसमें दे दीजिए कॉमा। फिर आप पूछता एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ। पर मंथ वो कितना जो है लोन पर मंथ कितना अमाउंट पे करेगा। तो यहाँ पे कितने महीने के लिए लोन लिया गया वो मंथ आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इंटर किया गया, इस सेल का नाम L3, फिर उसके बाद कहता है पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना है। तो आप लोन अमाउंट सेल को इंटर करेंगे, तो H3 नाम है इसका, H3। अब आप ब्रैकेट बंद करके आप इंटर करें। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने रिजल्ट आ गया। लेकिन रिजल्ट में एक प्रॉब्लम ये आई है कि यहां पर देखें माइनस में रिजल्ट शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आप चले आइए कहां पे, फार्मूला बार पे, यहां माइनस लगाइए पीएमटी के पहले, इक्वल माइनस, देन आप इंटर करिए। अब हर महीने 25,362 रुपए 58 पैसे अगर ये पे करते हैं तो इनका लोन जाकर कंप्लीट हो जाएगा पूरा कितने दिनों में, 48 महीने में। अब दूसरे व्यक्ति का फिर से इस फार्मूले को एक बार दोबारा मैं रिपीट करूंगा और उसके बाद मैं कॉपी कर दूंगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, पेन पेपर लेके नोट कर लीजिएगा। आपको करना इक्वल, अब देखिए आप चाहते हैं कि रिजल्ट माइनस में ना आए तो आप माइनस पहले लगा दीजिए, इक्वल माइनस पीएमटी। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप इंटरेस्ट रेट ऑब्लिक 12 कॉमा नंबर ऑफ मंथ कॉमा लोन अमाउंट, देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देना। तो हर महीने 70,610 रुपए 21 पैसा अगर ये पे करते हैं तो इनका लोन पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 साल के अंदर। अभी जैसे आप इसको इस मंथ को आप बढ़ा देते हैं, देखिए हमने कर दिया 36, तो यहाँ पे लोन अमाउंट तो ईएमआई कम हो जाएगा, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो अभी दिखाता हूं कि एक्स्ट्रा जो आप पेमेंट करने वाले हैं वो ज्यादा हो जाएगा। वो देखते हैं कैसे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें या एक ही को सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर सबका लोन अमाउंट अपने आप निकल कर आ गया। अब बात करेंगे हम कि टोटल ईएमआई कैसे निकाली जाए। टोटल ईएमआई निकालने के लिए हमें सिंपल एक तरीका यूज करना होगा, और वो क्या है, टोटल ईएमआई निकालने के लिए इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपको जो आप पर मंथ ईएमआई ले रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे किससे, नंबर ऑफ मंथ से। तो टोटल निकल के आ गया कि टोटल ईएमआई आप कितना ले रहे हैं उससे। अब दशमलव के बाद की संख्या आप हटाना चाहते हैं तो आप यहां से हटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। फिर से दोबारा देखते हैं, इक्वल करेंगे पर मंथ ईएमआई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ, मतलब ईयर ऑब्लिक मंथ, इंटर। तो आप देख के आएंगे कि टोटल अमाउंट ये कितना ले रहे हैं। तो देख सकते हैं यहां पे सबका टोटल अमाउंट यहां पर आ गया। अब जैसे फिर से एक बार देखिए, इक्वल करते हैं नंबर ऑफ मंथ मल्टीप्लाई ईएमआई मल्टीप्लाई मंथ से, तो ये निकल के आ गया। लेकिन यहां पर कहीं इस फार्मूले में तो गलती नहीं है। एक बार हम इस फार्मूले को चेक करते हैं, क्योंकि फार्मूला कॉपी करने में कभी कभी डिस्टरबेंस थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। तो इक्वल पीएमटी ब्रैकेट ओपन, पहले ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑब्लिक 12 कॉमा नंबर ऑफ मंथ कॉमा प्रिंसिपल अमाउंट, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। नहीं, ये सही आया था पहले भी। तो सबका यहां पे ऑटोमेटिक निकल के आ गया कि टोटल ईएमआई कितनी ली जा रही है, टोटल अमाउंट कितना लिया जा रहा है। अब एक्स्ट्रा पेमेंट कितना लिया जा रहा है। एक्स्ट्रा पेमेंट का मतलब कि लोन इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का लिया और इसने जमा किया 12,17,404 रुपए
तो एक्स्ट्रा इसने कितना दिया ये निकालना चाहते हैं, तो आपको सिंपल एक फार्मूला लगाना है, इक्वल और करना है टोटल ईएमआई, फिर करना है आपको माइनस और कर देना है लोन अमाउंट, इंटर। तो 2,17,404 रुपए। फिर उसके बाद इसका देखते हैं, इक्वल टोटल ईएमआई अमाउंट माइनस लोन अमाउंट, इंटर। तो इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि सबका यहां पे लोन अमाउंट ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये दिखने में अच्छा लगने लगे। यहाँ पे हम कलर फिल करते हैं और इस पर भी हम कोई कलर फिल कर देते हैं। और ये जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, इन सभी रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इनको हम बॉर्डर में कर दे रहे हैं, ऑल बॉर्डर, जिससे ये दिखने में थोड़ा अच्छे लगने लगेंगे। तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट कितना कमाया। अब मान लीजिए आप ये टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट निकालना चाहते हैं कि टोटल एक्स्ट्रा पेमेंट कितना आपने कमाया, तो आप इक्वल करते हैं, सम करते हैं और फिर सेल एड्रेस देते हैं यहां से यहां तक का। मतलब यहां पे आप लिखते हैं O3 से O18 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं, तब जाके ये जुड़कर आ जाता है। लेकिन हम यहां पर आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे ये पूरा आपको एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा। वन टाइम आप एक नाम लिखेंगे और ये क्या होगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देगा। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप चले आएंगे इंसर्ट टैब में, सॉरी फार्मूला टैब में। आप चले आएंगे फार्मूला टैब में, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम। जब आप डिफाइन नेम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू नेम का बॉक्स आ जाएगा। यहां पे हम नाम देते हैं ईपी एक्स्ट्रा पेमेंट, ओके करते हैं। अब यहां पे जब हमको जोड़ना है तो हम इक्वल दबाएं और लिख दें SUM, अब फिर सेल एड्रेस लिखें। सेल एड्रेस हमने क्या दे रखा था, ईपी टाइप करके आप एंटर करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले होने लगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर इस नाम को आप मिटाना चाहते हैं तो नेम मैनेजर पर आ जाएं, यहां पर ये नाम दिख रहा होगा, इसको आप डिलीट कर दें, डिलीट, और फिर ओके कर दें। तो अब आप ईपी करके टाइप करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, अब यहां पे लिखेंगे ईपी ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जबकि पहले आ रहा था। तो हमने उसका नाम ऐड कर दिया था जिससे ये रिजल्ट आना चालू हो गया था। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो आज का मेन टॉपिक था कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके इस लोन नंबर का, इस लोन नंबर के व्यक्ति का डिटेल, या आप देखना चाहते हैं कि जिसने कार लोन लिया है उसका डिटेल। अभी तक इसके लिए आप क्या करते थे, सिंपल तरीका, हम ऐसे सेलेक्ट करते थे और सेलेक्ट करने के बाद हम डेटा टैब में आकर यहां से फिल्टर लगाते थे और फिल्टर लगा के फिर यहां पे हम क्या करते थे, जिसको देखना होता था उस पर क्लिक करके ओके करते थे। लेकिन आज यहां पे हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले, एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसमें कोई फिल्टर आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा आपका लोन अमाउंट या जो भी डिटेल चाहेंगे वो डिटेल आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप ऐसे ही, अगर आपको आज की क्लास समझ में आ रही हो तो एक बार आप कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी है, क्लास समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है या नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत हमको बताते रहेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहता है। तो ये हमने पूरी फील्ड हमारे सामने है। चलिए हम एक सर्च का बॉक्स बनाते हैं। यहां पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं सर्च के लिए।
तो सर्च लिखते हैं और फिर इसको हम सेलेक्ट करके जहां तक आप सर्च का बॉक्स बनाना चाहते हैं वहां तक आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या आप ऐसे बड़ा ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप होम टैब में चल के इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दीजिए। फॉन्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसके कलर को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। जो भी कलर आपकी मर्जी वो आप दे दीजिएगा। टेक्स्ट के कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसको एरियल ब्लैक कर देते हैं। सर्च, अब ये हमारा बन गया सर्च का बॉक्स। यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हम कोई डिटेल लिखें और उस डिटेल के हिसाब से सारा डिटेल उसका डिस्प्ले होने लगे। तो यहां पर हम एक छोटा सा कोई हल्का सा कलर दे देंगे जिससे ये दिखने में समझ में आए। और अगर आप टेक्स्ट पे भी जैसे यहां पे लिखना चाहते हैं टाइप, या छोड़ दीजिए टाइप मत लिखिए, टाइप वाइप कुछ मत लिखिए। अब ये हो गया। अब यहां पर आपको एक छोटा सा फार्मूला ऐड करना होगा और वो फार्मूला ऐड करने के बाद आपका ये जो डिटेल चाहेंगे वो डिटेल आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। तो आपको सिंपल तरीके से क्या फार्मूला ऐड करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें अब हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस एरिया पर क्लिक करना है और फिर चले आना है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और यहां नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल। न्यू रूल पर आप चले आइए और न्यू रूल पर आने के बाद आपको सबसे पहले सबसे लास्ट ऑप्शन यहां पे आप देखें तो लिखा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहां पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहां पर एक छोटा सा फार्मूला टाइप करना है। वो क्या करना है, यहां पे लिखना है इक्वल, फिर लिखना SEARCH इक्वल सर्च, फिर आपको ओपन कर देना है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहला आपको क्या करना है, यहां पर आप एक बात समझें, इसको ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत यूनिक होने वाला है। एक एक चीजें आपको हम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको बहुत आसानी से सर्च भी कर पाएंगे। तो कैसे करना है वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। उसके लिए अब जब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है तो आप सर्च लिख दिए। अब सर्च लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, किससे आप फार्मूला ऐड करेंगे, किस एरिया को लेंगे जिससे आप रिजल्ट चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले तो आपको कहाँ रिजल्ट चाहिए, यहाँ रिजल्ट चाहिए तो हम इस सेल को ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लगा देंगे कॉमा। अब कॉमा क्यों लगाएंगे, कॉमा लगाने का कारण सिर्फ इतना है कि इसके आगे से हम थोड़ा फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहां पर जब हमने कॉमा लगा दिया तो कॉमा लगाने के बाद इसको थोड़ा और इधर ला लीजिए। अब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे सेल को लॉक करेंगे। तो सेल को लॉक करने के लिए आप डॉलर के सिंबल को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद आप पहले सेल का नाम ऐड करेंगे। तो पहले सेल का नाम क्या है, A3। तो यहां पे हम देंगे A3। A3 देने के बाद फिर अब दूसरा काम हमें क्या करना है, यहां पे एंड का सिंबल लगाना। एंड क्यों लगाएंगे, ताकि हम बताएं कि और आगे भी है, आगे भी है, आगे भी है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें एक एक चीजें यहां पे समझनी है। फिर से हमें जैसे ही हमने इसको लगाया फिर हम यहां पे क्या करेंगे, एंड लगा दिया, फिर हम डॉलर का सिंबल लगाएंगे, फिर से हम सेल को करेंगे लॉक। लॉक करने के लिए फिर हमने इसको लगाया और फिर हम यहां पे दूसरे सेल का नाम लिखेंगे B3। B3 करेंगे और ये हटा दीजिए, इसको प्लस हटा दीजिए, यहां पे लिख दीजिए B3। फिर उसके बाद एंड का सिंबल लगाएंगे। एंड का सिंबल लगाने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे फिर से आप डॉलर का सिंबल ऐड करेंगे। अब फिर B3 के बाद हम करेंगे C3। फिर उसके बाद
एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम डॉलर का सिंबल लगाएंगे। इस तरीके से सारे सेल का हम यहां पे नाम लिखते चले जाएंगे। तो D3, फिर एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर डॉलर का सिंबल लगाएंगे। D3 के बाद E3, फिर एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर डॉलर का सिंबल लगाएंगे। ये लॉक होता, जितनी बार आप डॉलर लगाते हैं उतनी बार ये लॉक होता चला जाता है। तो E3 हो गया। E3 के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर लगा दिया, डॉलर लगाने के बाद F3 करेंगे, F3, E3 हो गया, F3 हो गया। फिर उसके बाद आप एंड लगाएंगे, फिर डॉलर, फिर से लॉक करेंगे, फिर G3 के बाद आप फिर से G3 हो गया, फिर आप यहाँ पे एंड लगाएंगे, फिर उसके बाद आप डॉलर लगाएंगे। अब जितनी बड़ी ये फील्ड बनी है उसी के हिसाब से आपको ये लिखना होगा। तो H3 डॉलर लगा है, H3 फिर एंड लगाएंगे, फिर आप डॉलर लगाएंगे। H3 के बाद फिर हो गया I3, फिर एंड और डॉलर। I3 के बाद फिर आपको क्या लगाना है, J3, फिर एंड और फिर डॉलर। J3 के बाद फिर आपको करना है K3, फिर एंड और फिर डॉलर, फिर L3, फिर एंड और फिर से डॉलर। L3 के बाद फिर M3, फिर एंड और फिर डॉलर। N3 एंड और फिर डॉलर। MNO, O3। अब O3 लिखकर अब थोड़ा सा यहां पे हमें एक काम और करना होगा, और वो क्या है, सिंपल। जब ये सारा फॉर्मेट हम कर लें तब यहां पे हमें क्या करना होगा, जैसे ही हमने इसको पूरा कंप्लीट किया तो यहां पे हम अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन पर आएंगे, और फॉर्मेट ऑप्शन पे आने के बाद इसके फॉन्ट को आप बोल्ड, इटैलिक जो करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बॉर्डर पे आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। फिल कलर को आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं, ये चलिए येलो कलर दे देते हैं, और फिर ओके कर देते हैं। अब फिर हम कर देते हैं ओके। तो ये हमने ओके कर दिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, अच्छा इसको एक बार हमको सेलेक्ट करना था, सॉरी एक गड़बड़ी हमसे पहले हो गई है। इसको पहले हमें सेलेक्ट करके रखना था, तब हमको ये फॉर्मेटिंग करनी थी। तो यहां पे फिर से सेलेक्ट कर लिया, न्यू रूल, और अब ये फॉर्मेटिंग फिर से करने में हमें फिर से वही फार्मूला ऐड करना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें जो फार्मूला लगा है उसको मैनेज रूल करके वो फार्मूला हम कॉपी कर लेते हैं, एडिट रूल, और ये पूरा का पूरा फार्मूला ही हम कॉपी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके एडिट रूल करते हैं, और यहां से लेके लास्ट सेल तक ये सेलेक्ट किया, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद इस पर जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इसको हम डिलीट कर देते हैं, अप्लाई ओके। अब फिर से हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुई। हमको क्या करना है, पहले इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें चलना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, न्यू रूल पर, और यहाँ पर हमें यूज ए फार्मूला, इस पर क्लिक करके और वही फार्मूला यहाँ पर लिख देना है। और लिखने के बाद फॉर्मेटिंग आप जो करना चाहते हैं, फॉन्ट और बाकी चीज़ें आप कर लीजिए। और करने के बाद यहाँ पे सेल्फ फिल कर देते हैं हम येलो कलर से, लेकिन येलो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे चलिए हम ग्रीन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब फिर ओके करते हैं, तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा देख सकते हैं यहाँ पर येलो ग्रीन कलर से डिस्प्ले होने लगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे लिखते हैं कार, तो जिसने कार लिया है
वो देख सकते हैं वो सभी लोग ग्रीन कलर से हाईलाइट होने लगे। जितने लोग कार लिए हैं वो सभी लोग ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। और यहाँ पर एक एक डिटेल आपको ऐसे ही दिखाई देगी। अब मान लीजिए हम उसका देखना चाहते हैं जिसका लोन 0.10% में है, तो आप देख सकते हैं 0.10 से ये सभी ज़्यादा हैं। या आप देख सकते हैं कि जो 48 मंथ के लिए लोन लिया है उनका डिटेल, या 48 मंथ से ज़्यादा वाले, तो वो सभी यहाँ पे दिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हम देखना चाहते हैं, सिर्फ रमेश का रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रमेश, और रमेश लिख के जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे ओनली रमेश का ही रिकॉर्ड हाईलाइट होगा, बाकी कोई रिकॉर्ड हाईलाइट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप सर्च का बॉक्स बनाकर, अब देखिए थोड़ा सा जूम को हम कम करते हैं जिससे डिटेल्स और बाकी चीजें भी हमें एक साथ समझ में आए। अब देखिए हमारे सामने सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे रमेश की जगह पे हमने नाम दे दिया कि हमको आलोक का रिकॉर्ड दिखाओ, आलोक लिख देंगे तो आलोक हाईलाइट होने लगेगा। और इसी तरीके से अगर आप लोन अमाउंट आपको याद है, जैसे अब मैं लोन अमाउंट की अगर बात करूं तो सॉरी लोन अमाउंट नहीं, लोन नंबर। अब चलिए हम मान लीजिए कि ये वाला लोन नंबर कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके फिर है यहाँ पे आके यहाँ पे हम उस लोन नंबर को लिख देते हैं। लोन नंबर को हम लिखते हैं और लिखकर हम करते हैं इंटर, तो जो लोन नंबर हमने यहाँ पे लिखा वही हाईलाइट होगा। तो इस तरह से आप कोई भी सर्च का बॉक्स बना सकते हैं और उस बॉक्स में आप अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं और एक एक रिकॉर्ड को आप बहुत आसानी से खोज भी सकते हैं। अगर आप जैसे एड्रेस कि रानीगंज वाले जितने लोग हैं वही दिखें, तो रानीगंज लिख के आप इंटर करेंगे तो रानीगंज का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। तो उम्मीद है कि आज की लाइव क्लास में हमने जो भी चीजें आपको बताई वो सभी आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो और ये लाइव क्लास में आपने कुछ सीखा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी सीख पाएं और उन लोगों को भी ये सारा नॉलेज हो पाए। और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि ये क्लास पर डे फ्री में चलती है, कोई चार्जेस नहीं लगते, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करें और अपने जानने वाले लोगों को भी ज्वाइन कराएं। पर डे हम 11 बजे 11 AM पर लाइव आते हैं, जहां पर हम आपके लिए पर डे कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, जिसमें हम आपको नई नई चीजें देते हैं। तो आज की लाइव क्लास को हम यहाँ पर स्थगित करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे कल फिर से 11 AM 11 AM पर और इसी चैनल पर नए टॉपिक के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ नई जानकारी, नए फार्मूले के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लाइव क्लास में कंटिन्यू सपोर्ट किया और लगातार बने रहे। और कल की क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल का टॉपिक मैं गोपनीय रखूंगा। कल मैं बहुत यूनिक टॉपिक पर बात करने वाला हूं, तो कल की टॉपिक जरूर आप लोग देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। लाइव क्लास में